ओके, ठीक है। तो ये टेम्परेचर सेंसर की बात हो गई। अब इसके बाद जो सेंसर आता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज़ अ नॉन contact type sensor that detects the presence of an object. Proximity sensor can be implemented using a different techniques like optical, like infrared and laser, ultrasonic, hall effect, capacitive, etc. ठीक है। तो ये सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हम इससे बना सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर मोबाइल फ़ोन, कार, पार्किंग सेंसर्स के अंदर यूज़ होते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के लिए, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी इन एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। देखो, तो सही में मैं एग्जांपल बताऊँ ना, तो आपके हाथ में ही जो मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर जब भी आप कॉल पे बात करते हो तो क्या हो रहा है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे डिटेक्ट करती है कि आपका फ़ोन आपके हाथ में है या फिर आपके कान के पास, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है, ठीक है। तो दैट डिटेक्ट्स दी प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के हिसाब से अपनी वो लाइट को ऑन या ऑफ करती है। तो काफ़ी जगह पे उसकी एप्लीकेशन है, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स में ही यूज़ होता है। जब भी आप कार को पार्क करते हैं तो पीछे की साइड में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको जब भी वो कार जो पीछे की साइड में अगर कोई दीवार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पे सिग्नल दे देता कि हाँ भाई, कार जो दीवार के पास पहुँच गई है, मतलब इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीछे की ओर भी कि कितना हुआ, दीवार आ गई या फिर कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये काम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वहाँ पे कर देते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के अंदर, अलाइनमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद जो सेंसर है वो है इंफ्रारेड आईआर सेंसर। तो आईआर सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर आर लाइट बेस्ड सेंसर दैट आर यूज इन अ वेरियस एप्लीकेशंस लाइक प्रॉक्सिमिटी एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। आईआर सेंसर आर यूज एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन ऑलमोस्ट ऑल मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। तो आईआर सेंसर जो इंफ्रारेड सेंसर है ना, वो मोबाइल में भी यूज़ होता है एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो मैंने अभी भी पढ़ा है आपको। देर आर टू टाइप ऑफ इंफ्रारेड एंड आईआर सेंसर, ट्रांसमिशिव type and reflective type. In transmission type, IR sensor, the IR transmitter and the IR detector are the positioned facing each other, so that when the object, जब भी ऑब्जेक्ट वहाँ से बीच में से गुजरेगा तो आपको सेंसर वो डिटेक्ट होगा। तो एक होता है टाइप कैसे कि ट्रांसमिशिव, जिसके अंदर क्या होता है, जो उसका दो, यहाँ पे जो आपको नीचे की ओर में दो एलईडी दिख रही है ना, एक ब्लू एंड एक वाइट, तो वो क्या है, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है। तो अगर दोनों सामने, यहाँ पे ये ट्रांसमिशिव नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो अगर दोनों सामने लगी हुई है, मतलब एक ट्रांसमीटर के सामने रिसीवर लगा हुआ है, अगर बीच में से कोई भी ऑब्जेक्ट पास होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसमिशन जो कर रहा है, ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिट कर रहा है और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है, वो उसके बीच का जो सिग्नल का पाथ है वो ब्रेक होगा। तो वहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा कि जब भी पाथ ब्रेक हो रहा है उसका मतलब बीच में कुछ आया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आया है। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि दोनों एक ही साइड में माउंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, सामने के सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अगर वो सिग्नल सामने के कोई ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस आता है तो वो रिसीवर रिसीव करेगा, अगर नहीं आता है तो उसका मतलब कि सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जितना उसका डिस्टेंस होता है उस हिसाब से। और ये जो आपको नॉब दिख रहा है ना, वो डिस्टेंस को बढ़ाने या कम करने के लिए होता है। तो आईआर सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? मोबाइल फ़ोन्स, रोबोट, इंडस्ट्रियल असेंबली, ऑटोमोबाइल, सब जगह पे आईआर सेंसर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो एन अल्ट्रासोनिक सेंसर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी अगर कोई डिस्टेंस आपको मेज़र करना है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है,
तो वो भी इससे मेज़र कर सकते हो, या फिर वेलोसिटी भी आप मेज़र कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक जो सेंसर होता है वो किस पे वर्क करता है, जो आपने सोनार देखा होगा, सोनार जो सेंसर सोनार होती है, जहाँ पे आप दरिया में देखते हो कि दरिया में कैसे डिस्टेंस पता चलता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक सोनार मतलब ये वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट करता है, अगर आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको टच करके वो रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो वो उसको जाने में और आने में कितना टाइम लगता है उस हिसाब से उसको कैलिब्रेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको वो डिस्टेंस मिल पाए। तो यहाँ पे जो आपको दो दिख रहे हैं जाली वाले, तो वो एक साइड पे वो ट्रांसमीटर है और एक साइड पे रिसीवर है। वो क्या करता है, एक ट्रांसमीटर उसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो वो क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में वापस आ रही है रिसीवर पे, तो उस हिसाब से वो डिस्टेंस आपको मेज़र करके देगा। तो ये जो आपको आईसी दिख रही है ना, उसके पीछे पूरी सर्किटरी होती है जो ये मेजरिंग का काम करती है, ठीक है। तो अगर वो सिग्नल बैक नहीं होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम सेंसर की जो रेंज है उससे बियॉन्ड वो सिग्नल जा रहा है, ठीक। तो वो आपको क्या दे देगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी कवर कर सकता है ये सेंसर वो दे देगा आपको। तो ये होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो कहीं पे भी आपको कोई जैसे आप सिविल से हो, ठीक है, तो सपोज करो कि आप कोई दीवार के सामने खड़े हो और आपको मेज़र करना है कि आप जहाँ पे खड़े हो उससे वो दीवार कितनी दूर है। तो हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े हो जाओ, आप उस पर प्रोजेक्ट करो, बटन क्लिक करो, तो जैसे ही बटन क्लिक होगा ट्रांसमिट करेगा, वो रिसीव करेगा, टाइम देखेगा और आपको बता देगा कि भाई आपसे वो दीवार कितनी दूर है, ठीक है। तो ये जैसे आप वो मेज़र टैप से करते हो वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी यहाँ पे थोड़ी कम होगी, क्यों, क्योंकि वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो पर इसके अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है कि प्लस और माइनस इतना यहाँ पे वेरिएशन होगा। तो उस हिसाब से अगर फिर आपको बहुत ही एक्यूरेट चाहिए तो फिर आप अपने मैनुअल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पर आपको एक अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हाँ यहाँ पे डिस्टेंस सपोज 2 मीटर का है, आपको 3 दिखा दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इन सेंटीमीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर्स 0.5 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो उतना वेरिएशन अगर आपके मेजरमेंट में चल सकता है तो फिर आप अल्ट्रासोनिक के लिए जा सकते हो। अगर नहीं चल सकता है, आपको एक्यूरेट मेज़र करना है, तो फिर मेज़र टैप से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये भी कई जगह पे आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े छोटे वाले सेंसर्स, वैसे छोटे नहीं बोल सकते पर जो उतना आपको बस उसके बारे में जानना है बेसिक फंक्शन, तो वो है लाइट डिटेक्टर यूजिंग एलडीआर। जब भी आपको लाइट डिटेक्ट करनी है कि भाई जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे सोलर लाइट्स होती है, ठीक है, तो वो दिन भर क्या होता है, बंद रहती है, और जैसे ही रात होती है तो वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करती है, वो उसके अंदर एलडीआर लगा हुआ होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या करता है, दिन में क्या होता है, उजाला होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे दिन होता है तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो जैसे वो रात हो जाती है तो वो रोशनी चली जाती है, रोशनी चली जाने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करके वो मेज़र कर लेता है कि भाई अभी लाइट फॉल हो रही है या नहीं फॉल हो रही है। तो ये हमको कई जगह पे काम आ सकता है, जैसे कहीं पे आपको देखना है कि भाई अभी दिन है या रात, और उसके अकॉर्डिंग कि कोई इक्विपमेंट को चालू या बंद करवाना है तो एलडीआर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आता है स्मोक डिटेक्टर। तो स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे कहीं पे ऐसा कोई इंडस्ट्रीज़ होती है, स्कूल होती है, ऑफिसेज होती है कि जिसके अंदर जब भी जैसे कोई आग लगे, कहीं पे भी आग लगे तो स्मोक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे ही कहीं पे आग लगी तो स्मोक प्रोड्यूस हुआ और तुरंत ही वो स्मोक सेंसर वो डिटेक्ट करेगा, और जो वहाँ पे अगर पानी के स्प्रे लगे हुए हैं तो वो पानी के स्प्रे को ऑन कर देगा। तो वहाँ पे आपके स्मोक डिटेक्टर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल ब्रीथलाइजर। तो ये क्या होता है, ब्रीथ अल्कोहल टेस्टर इज अ डिवाइस दैट यूज टू इंडिकेट द एस्टिमेट ब्लड अल्कोहल कंटेंट ऑफ द पर्सन। तो कई जगह पे आपने देखा होगा कि जो पुलिस होती है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके रखती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि वो अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो अगर उसको लगता है कि भाई हाँ इसने शराब पी हुई है, तो वो तुरंत ही आपके वो इंस्ट्रूमेंट लाता है, वो बोलता है कि इसके अंदर फूंक मारो। अब वो आप जैसे फूंक मारते हो, अगर आपकी ब्रीथ में अगर अल्कोहल का कंटेंट है तो वो ये चीज़ ये टेस्टर वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा और वो आपको वहाँ पे दे देगा भाई हाँ कि इसके अंदर इसने पी हुई है या नहीं पी हुई है, वो तुरंत वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अल्कोहल। तो ये भी एक टाइप का
सेंसर ही है, इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। फिर लास्ट दो सेंसर जो है वो एक है टच डिमर, ठीक है। तो टच डिमर स्विच सर्किट इज अ सिंपल प्रोजेक्ट वेर डिमर एक्शन इज अचीव विद द हेल्प ऑफ टच सेंसर while a regular switch is used to simple turn on and off लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टच डिमर है क्या, कई जगह पे आपने देखा होगा घर में या कहीं और कि कोई जो फिजिकल हमारी स्विच होती है वो नॉर्मली ऑन ऑफ करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। पर जो ये टच डिमर होता है ना, वो क्या करता है, आपकी लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अपने नॉर्मल जो आपके घर में बल्ब है, कई टाइम ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि भी हाँ इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम हो तो अभी बेटर लगेगा, पर आप वो कर नहीं सकते क्योंकि फिक्स बल्ब आते हैं, इधर उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। पर अगर आपको वैसा करना है तो कर सकते हो, आप टच डिमर वहाँ पे लगा सकते हो। डिमर के अंदर ये क्या करता है, जैसे ही आप वो टच का जो सेंसर होता है उसके ऊपर टच करते हो तो वो रिड्यूस करता है। सपोज आपने एक बार टच किया तो वो उसके अंदर जो प्री सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी ब्राइटनेस, मतलब वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेटली आपको जो सप्लाई दे रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसका जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ होता है वहाँ पे, जहाँ से आप स्विच से पावर दे रहे हो इक्विपमेंट को, तो वहाँ पे लगा हुआ होता है, तो वो डिम करता है वो लाइट को, ठीक है। तो ये टच डिमर मतलब जो टच कर रहे हो वो सेंसर है, उसके बाद जो काम करता है वो इंस्ट्रूमेंट उसका डिमर करने का काम करता है। फिर होता है कलर डिटेक्टर। तो ये चीज़ कहाँ पे काम आती है, देखो कलर सेंसर क्या है, नेम सजेस्ट, वो कलर को डिटेक्ट करता है। और कलर सेंसर वी यूज इन एक्सटर्नल मीन्स of emitting light like a array of white LEDs then analyze the reflected light from the object, ठीक है। ये क्या करता है, एरे ऑफ वाइट एलईडीज होती है, वो क्या करती है, लाइट को एमिट करती है और सामने से वो रिफ्लेक्शन क्या आता है उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कि कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो ये सेंसर्स कहाँ पे काम आ सकते हैं, देखो जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट को आपको सेपरेट करना है और आपका जो सेपरेशन है वो बेस्ड ऑन कलर है। मतलब अगर रेड कलर का पैकेट है तो उसको कहीं और साइड में डालना है। मतलब अगर सपोज करो कि आपके पास वो तीन वो होती है ना जहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे रखी हुई होती है, वो ऑटोमेटिकली आगे जाती है, ठीक है। तो वैसे वाले कन्वेयर बेल्ट है आपके पास, ठीक है। अगर कन्वेयर बेल्ट आगे जाके वो कन्वेयर बेल्ट तीन में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन में अगर डिवाइड हो गए वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे अगर तीन में वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक दो और तीन ऐसे डिवाइड हो रहा है और पीछे से एक ही आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा कि ये जो रेड वाला प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर के कन्वेयर पे, ग्रीन वाला सेकंड नंबर पे और जो ब्लू वाला है वो थर्ड पे जाना है। तो वो वहाँ पे कलर सेंसर लगाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन हुआ तो वो उसको बीच में मतलब कन्वेयर 2 में वो डालना है। तो वैसे वहाँ पे मैकेनिज्म लगाएंगे हम जिससे वो प्रोडक्ट कन्वेयर 2 में जाए, ना कि 1 एंड 3 में, ठीक है। तो वहाँ पे भी कलर डिटेक्टर काम आएंगे। तो जहाँ पे आपकी नीड है वैसे हम सेंसर्स बनाते हो और वहाँ पे उसकी बेस पे उसकी सर्किटरी हम यूज़ करके हम जो भी हमारा काम जो करवाना है वहाँ पे हम करवा सकते हैं। तो ये कुछ सेंसर्स थे जो भी मैंने यहाँ पे सेंसर्स कवर किए हैं, कुछ इतने सेंसर्स मैंने कवर किए। देखो और भी सेंसर्स है, देखो जैसे टिल्ट सेंसर है कि कहीं पे टिल्टिंग है तो वो कैसे आपको पता चलेगी कितना कितना टिल्ट है, वो भी सेंसर से डिटेक्ट हो सकता है। फ्लो, लेवल, ऐसे काफ़ी सारे सेंसर्स अवेलेबल है, पर मैंने जस्ट बेसिक आपको इतने सेंसर्स बताए जो हम नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेंसर्स है, कभी भी पूछा जाए एग्ज़ाम में भी न क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स है और एक्सप्लेन कीजिए उसमें से दो तीन, तो सारे के सारे सेंसर्स आप वहाँ पे लिस्ट कर दो सबसे पहले, और सबके बारे में नहीं तो तीन चार सेंसर जो है, टेम्परेचर है, प्रॉक्सिमिटी है, इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने ये देख लिया कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर कॉमन टाइप ऑफ सेंसर एंड फंक्शन ऑफ सेंसर्स, तो ये चार टॉपिक हमने अभी तक कवर किए। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू असाइनमेंट या रिलेटेड टू टॉपिक, तो आप वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो फेसबुक में, ठीक है। थैंक यू।